चाय में चीनी डालने का तरीका आप बदल दीजिए तो आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट बन जाएगी कि आपके पड़ोसी रिश्तेदार सब पूछने वाले हैं कि आपने आखिर ये चाय बनाई कैसे है जो इतनी टेस्टी बनी है, कुछ अलग स्वाद है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। चाय बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। मैं 4 कप चाय बनाने वाली हूँ तो 2 बड़े चम्मच अभी चीनी डालूंगी, बाकी बची हुई बाद में ऐड करूंगी। अब चीनी को हमें पिघलने देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चीनी खुद से ही पिघलने लगती है कुछ देर के बाद। बस आप पैन को थोड़ा सा इस तरह हिलाते रहेंगे जिससे कि चीनी जो है वो जले ना। जैसे कि आपने देखा, ना ही हमने इसमें पानी डाला पहले, ना ही दूध डाला, सीधे हम चीनी को पकाएंगे। चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा। इसका मतलब जो हमारी चीनी है वो कैरेमलाइज होने लगेगी। इसी कैरेमल फ्लेवर से जो हमारी चाय है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। और भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी चाय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, मिक्स किया है। चीनी पूरी तरह से पिघल गई है। बस अब इसे इससे ज्यादा ना पकाएं, नहीं तो चीनी बहुत ही जल्दी जलने लगती है। इसमें पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालें, फिर उसके बाद ये 2.5 कप पानी मैं इसमें टोटल डाल दूंगी। और कुछ देर के लिए हम जब मिक्स करेंगे ना, पानी गर्म हो जाएगा तो जो नीचे चीनी जम गई है ना वो भी पूरी तरह से घुल जाएगी पानी में। इस पानी में अब हम उबाल आने देंगे। तब तक अदरक कूट लेंगे। तो ये अदरक ले लिया मैंने। साथ में डालूंगी मैं इसमें 2 इलायची और 3 से 4 काली मिर्च डाल देंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और काली मिर्च अगर डालकर चाय पियेंगे तो उसके फायदे भी बहुत होते हैं। बस सभी को अच्छे से कूट लेंगे। जितना बारीक आप अदरक को कूटेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट अदरक का आपकी चाय में अच्छा आएगा। बस अदरक को मैंने कूट लिया है और इधर इस पानी में भी उबाल आ गया है। 1 बड़ा चम्मच डाल दूंगी इसमें मैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई भी जो आपके घर पर है वो आप ले सकते हैं चाय बनाने के लिए, कोई स्पेशल चाय की पत्ती नहीं है इसके लिए। साथ में डाल देंगे अदरक, इलायची और काली मिर्च जो हमने कूटी थी उसे भी। तो अदरक डालकर तो हम हमेशा चाय बनाते हैं, आप उसमें 1 इलायची और 2 काली मिर्च भी डाल लेंगे ना तो आपकी चाय का टेस्ट बढ़ जाएगा। बस अब इन सभी को हम अच्छे से उबाल लेंगे और बीच बीच में 1 स्पून ले लें या फिर आप कोई कटोरी ले लें और थोड़ा सा फेंटते रहें। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैं अच्छे से उबालूंगी चाय को। अभी अच्छे से उबल चुकी है अब चाय। इसमें डाल देंगे अब दूध। तो ये 2.5 कप दूध डालूंगी मैं इसमें। अब दूध और पानी का रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे किसी को कम दूध वाली चाय पसंद है, किसी को ज्यादा दूध वाली पसंद है, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब चाय में हम अच्छा सा उबाल आ जाने देंगे और बीच बीच में हम फेंटेंगे ना चाय को, इससे भी हमारी चाय का स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कभी बाहर ढाबे पर या फिर कहीं स्टॉल पर चाय पीने जाते हैं, वो कैसे चाय को फेंट फेंट कर बनाते हैं और हमें वो चाय बहुत ही पसंद आती है। तो आप घर में भी उसी प्रोसेस को फॉलो करके उसी तरह की चाय बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले 2 चम्मच ही चीनी डाली थी, अभी इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दूंगी मैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 कप चाय बना रहे हैं तो 10 चम्मच चीनी को कैरमलाइज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 चम्मच चीनी को कैरमलाइज करके डालें, उससे टेस्ट आपकी चाय का बढ़ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक और उबलने दूंगी मैं इस चाय को और उसके बाद सर्व करूंगी। और जब मैं इस तरीके की चाय बनाती हूँ ना, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है ना चाय की कि सबका मन करने लगता है चाय पीने का, और बनती भी इतनी टेस्टी है। आप जरूर ट्राई करके देखें। सिंपल तरीके से तो हम चाय बनाते हैं, वो जल्दबाजी वाली। आप एक बार थोड़ा सा टाइम देके इस तरह की चाय बनाइए। कभी घर में गेस्ट आए तो बनाकर पिलाइए, सभी खुश हो जाएंगे। ट्राई जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।